चलो देखो, सिमेट्री का मतलब है एक जैसा दिखना। ओके, नाउ आवर लेफ्ट हैंड और हमारा राइट हैंड, यूजुअली हम लोगों के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में कोई डिफरेंस होता है कि दोनों एक जैसे ही होते हैं? बताओ। सर एक जैसे ही होता है। एक जैसे होते हैं, तो ये बोला जाएगा कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आर सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल टू ईच अदर। सिमेट्री वर्ड से बना है सिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्री है दोनों के बीच में, दोनों एक जैसे दिखते हैं। जैसे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, देखो दोनों सिमेट्रिक है कि नहीं? और यस सर। यही सेम ट्रायंगल को अगर हल्का सा मैं घुमा दूं, हल्का सा नचा दूं मैं उस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा ऐसा। अब ये दोनों सिमेट्रिकल दिख रहा है। देखो ये जो फोटो है, एक दोनों एक जैसे रखे हुए हैं, और ये जो फोटो है दोनों अलग अलग दिख रहा है कि नहीं? बताओ। तो सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसा दिखना। जैसे एक अल्फाबेट लेते हैं हम लोग, एम, ठीक है। तो बीच में अगर आप बैठ के देखें इस लाइन पे, तो इस लाइन के इधर का हिस्सा और इस लाइन के इधर का हिस्सा दोनों सिमेट्रिक है कि नहीं? बोलो। देखो इधर भी ऐसा बना हुआ है और इधर भी ऐसा बना हुआ है, दोनों बिल्कुल सेम सेम है कि नहीं? यस सर सेम है ना? उसी तरह ओ को भी आप किधर से भी देखो, ऐसे काट के देखो या ऐसे काट के देखो, अगर हॉरिजॉन्टली काटोगे, ऐसे काटोगे, तो जो ऊपर का हिस्सा है और जो नीचे का हिस्सा है वो दोनों भी बिल्कुल सिमेट्रिक है, एक जैसा होगा, है ना? वही एक अल्फाबेट लेते हैं पी, ठीक है। तो पी सिमेट्रिक नहीं है। देखो पी को अगर बीच से काट दिया जाए तो इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा बराबर है? नो सर। नहीं है। या फिर बीच से भी अगर काटा जाए तो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा बराबर नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक फिगर उसमें नहीं आता। सर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा, यस। तो बी भी हो जाएगा। बी नहीं होगा बाबू। हाँ बी हो जाएगा, इस एक्सेस से हो जाएगा। तो बी, तो यस। सिमेट्रिसिटी जो है, सिमेट्री हमेशा किसी जगह से देखना होता है, ठीक है ना? ऐसा हो सकता है कोई शेप कहीं से सिमेट्रिक हो और कहीं से सिमेट्रिक नहीं भी हो, जैसे बी अभी जो एग्जांपल बताया गया, ठीक है। यूजुअली लेटर बी जो है वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर इस लाइन का नाम लाइन 1 कर देते हैं तो आप क्या लिखेंगे? द अल्फाबेट बी इज सिमेट्रिक अबाउट वर्ड का यूज किया जाता है, सिमेट्रिक अबाउट लाइन 1, ठीक है। लाइन 1 के अबाउट ये सिमेट्रिक है। अबाउट मतलब ऊपर और नीचे, दाएं बाएं जैसा भी हो सकता है, ऊपर नीचे देखो सिमेट्रिक। लेकिन यही अगर बी को इस एक्सिस के अबाउट देखा जाए, इस लाइन के अबाउट देखा जाए, लाइन या एक्सिस का एक ही मतलब होता है, ठीक है ना? ये लाइन 2 है, तो क्या लिखा जाएगा? अल्फाबेट बी इज क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। समझ रहे हो? नॉट सिमेट्रिक अबाउट लाइन 2। इस जगह से देखने से तो सिमेट्रिक है ऊपर नीचे का हिस्सा, लेकिन ऐसे देखने से सिमेट्रिक इधर और इधर वाला नहीं है, ठीक है? समझ रहे मेरी बात? यस सर। नो सी, मान लो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता है ये बराबर है इसके, ये एंगल बेस एंगल भी बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ से जो बीच से लाइन खींचा जाता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है सामने वाले साइड का, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा भी बराबर है, एंगल भी ये दोनों बराबर।
तो ये जो लाइन बनाया मैंने L1 ये वाला डॉटेड लाइन के अबाउट ये आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमेट्रिक हो गया कि नहीं? यस सर। सिमेट्रिक अबाउट L1। ओके, ना अगर ऐसे ही L1 मैं खींचना चाहूँ इधर किसी भी जगह पे तो सिमेट्रिक लग रहा है शेप, लाइन के इधर का शेप और लाइन के इधर का शेप सिमेट्रिक है? नो नो सर। नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक अबाउट L1 अगर इसका नाम L1 है। लेकिन एक और ढूंढा जा सकता है, देखो अगर बीच से इसको काट दिया जाए तो पिज्जा स्लाइस की तरह काट दिया जाएगा तो इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। तो ये जो अलग अलग लाइंस हम लोग बना के देख रहे हैं ना कि इसके अबाउट सिमेट्रिक है कि इसके अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं, इन लाइंस को क्या कहा जाता है? लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, जिस लाइन के अबाउट आपका शेप सिमेट्रिक होगा उसको क्या कहा जाएगा? लाइन ऑफ सिमेट्री। मुझे बताओ आप, ये एक रेक्टेंगल है, किधर नॉइज आ रहा है कहीं से? म्यूट कर लो अपने आप को। ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल ही बना लेते हैं। ये देखो एक रेक्टेंगल बना दिया मैंने। आप ढूंढो तो इसमें कितने सारे एक्सेस ऑफ ढूंढ सकते हो? सर 4। पीछे से कौन जवाब दे रहा है? सर कोई पीछे से बोल रहा है 4। कोई और भी देख रहा है क्या तुम्हारे साथ बच्चा? नो सर। ओके, लेट्स सी 4 है या 4 से ज्यादा है? सर वो हम गिन रहे थे धीरे धीरे बोल। ठीक है, एक एक्सिस तो ये दिख रहा है, इसके अबाउट इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा बराबर हो जाएगा ना। एक एक्सिस ये दिख रहा है, एक लाइन ये दिख रहा है। देखो लाइन या एक्सिस दोनों वर्ड का मतलब सेम ही, ठीक है। अगर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बोले या फिर कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोले तो बात दोनों बराबर ही रहेगी, ठीक है ना। ये वर्ड्स दोनों बहुत मिलेंगे आगे जब बड़े हो गए तो। एक ओके सर। ये वो हो गया, एक ये लाइन हो गया, इसके भी ऊपर नीचे वाला हिस्सा दोनों सिमेट्रिक आ रहा है, L1 और L2, ठीक है। अब कौन सा डायगोनल वाला तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। मान लो डायगोनल वाला लाइन मैंने चेक किया, सर 2 डायगोनल। पर देखो ये थोड़ा अलग टाइप का है सिमेट्री, ठीक है। अगर इसके ऊपर फोल्ड किया जाए इधर वाले हिस्से को तो कैसे फोल्ड होगा पता है? सर पूरा से कवर नहीं करेगा। पूरा वो कवर नहीं कर पाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। ये जो भी एंगल है इसी एंगल पे ये चला जाएगा। देखिए अगर इस हिस्से को उस लाइन पे फोल्ड किया जाए रेक्टेंगल के बीचों बीच डायगोनल, आकाश समझ रहे हो ये बात? यस सर। तो अगर इसको ऐसे फोल्ड किया जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, वो कम्प्लीटली उसको ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, तो ये रुमाल जैसा हो गया, रेक्टेंगुलर रुमाल को मोड़ोगे बीच से काट के, मतलब या बीच से, तो वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा दोनों हिस्सा। एक हिस्सा ये वाला और एक हिस्सा ये वाला, यही 2 वाला मोड़ के क्या हो गया है 2 डैश, ठीक है। तो ये जो डायगोनल है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है, प्योर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ सेंस है कि ये वाला हिस्सा जो है और जो दूसरा वाला हिस्सा है ये वाला, ये दोनों बराबर ही होते हैं, उस हिसाब से लाइन ऑफ सिमेट्री है। डिपेंड करता है कि किस लेवल का सिमेट्री आप चाहते हैं, ठीक है।
किस लेवल का आप सिमेट्री चाहते हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे एक एक टाइप ऑफ सिमेट्री होता है मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री यूजुअली सब ज़्यादा यही पढ़ना है आप लोगों को। मिरर सिमेट्री का मतलब होता है बिल्कुल एक दूसरे का इमेज हो, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे का इमेज हो। जैसे यही रेक्टेंगल न चुन के अगर स्क्वायर चुन लें, ठीक है, अगर रेक्टेंगल न चुन के स्क्वायर चुन लें तो ये जो बीच वाला लाइन होगा जो डायगोनल होगा, उसके बाद जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा? सर ढक जाएगा सर, एक ट्रायंगल होगा। हाँ, ये दूसरा हिस्सा भी इसी के ऊपर आ जाएगा और ये बीच का डायगोनल फोल्ड रहेगा अगर इसको फ्लिप किया जाए इसके ऊपर। तो ये मिरर सिमेट्री हो गया। ये जो लाइन है, ये जो डायगोनल हो गया, ये क्या हो गया? लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री का सेंस नेचर में ही है एक्चुअली, ठीक है। आपने पत्तों में देखा होगा, जो बीच का उसका सेंट्रल वेन होता है पत्तों में, उसके अबाउट पत्ता क्या होता है? बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है कि नहीं? यस सर। तो नेचर भी सिमेट्री शो करता है। ये एक एग्जांपल हो गया। फिर आप जैसे कोई ऑर्गेनिज्म ले लो, ठीक है, कोई भी, मैक्सिमम सिमेट्रिकल ही होते हैं। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं सब सिमेट्रिक ही होते हैं, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, स्नेक ले लो, स्नेक का ऐसा होता है कि वो लेफ्ट साइड ज़्यादा मोटा है, राइट साइड थोड़ा पतला है, तो उसका बीच का लाइन अगर लिया जाएगा, बॉडी का बिल्कुल बीच का लाइन, ठीक है, उसके अबाउट उसकी बॉडी क्या है? सिमेट्रिक है कि नहीं? बटरफ्लाई होती है, ठीक है, बटरफ्लाई भी क्या होती है? सिमेट्रिक होती है कि नहीं? कॉकरोच होता है, कॉकरोच जो होता है वो भी सिमेट्रिक होता है। उसका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? इसका भी सेंट्रल बॉडी लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसका भी सेंट्रल बॉडी लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये कौन सा लाइन है? सेंट्रल बॉडी लाइन। आगे आप बायोलॉजी में जाएंगे तो इसको कहा जाता है डॉर्सी वेंट्रल लाइन, डॉर्सी वेंट्रल लाइन सेंट्रल बॉडी लाइन को कहा जाता है। तो जो सेंट्रल बॉडी लाइन है उसके अबाउट देखो जरा, ये सिमेट्रिक है कि नहीं? दोनों साइड ये भी सिमेट्रिक है कि नहीं? सांप भी सिमेट्रिक है कि नहीं? और पत्ते भी सिमेट्रिक है कि नहीं? तो ये नेचर का सबसे बोलो, क्या बोलो? सर सबसे आसान एग्जांपल है सर बॉल। कौन सा बॉल? बॉल क्रिकेट बॉल, स्फेयर? यस सर। हाँ स्फेयर है, स्फेयर देखो, स्फेयर को या फिर सर क्रिकेट बैट भी। बैट भी है, हाँ। देखो स्फेयर, स्फेयर एक ऐसा शेप है या सर्कल एक ऐसा शेप है जिसपे तुम लोग ये आराम से बता दोगे, तुम ही लोग से पूछता हूँ। इस पे इनफाइनाइट सिमेट्रिकल लाइन होगा। हाँ हाँ, ठीक है, इसको किसी भी एक्सिस के अबाउट आप फोल्ड कर देंगे तो ये एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आर देयर, तो आप क्या बोलेंगे? आंसर इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट। ये भी सिमेट्रिकल लाइन है, ये भी सिमेट्रिकल लाइन है, ये भी सिमेट्रिकल लाइन है, ये भी सिमेट्रिकल लाइन है। अगर सब का सब सेंटर से गुजर रहा है, सेंटर से गुजरना जरूरी है, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा, ठीक है। एक लाइन जो यहाँ से गुजरे सेंटर से थोड़ा दूर से, तो देखो तो जरा, ये हिस्सा और ये हिस्सा सिमेट्रिक नहीं रहेगा, है ना? तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको। ठीक, तो सिमेट्री पहचानना बहुत आसान है। अब देखो, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी lines of symmetry can you find? सर बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है। मेरे तरफ तो कुछ भी नहीं है, गाड़ी का सर गाड़ी का और सर हाँ, गाड़ी हवा का।
गाड़ी का आता है यार, यहाँ पे वो है, रोड है। हवा का दीदी, गाड़ी का थोड़ा आएगा, आप बर्दाश्त कर लो। ठीक है, इट्स रोड साइड हाउस, जस्ट बगल में हाईवे है। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैन यू फाइंड इन द फॉलोइंग फिगर? ओके, ये बहुत शॉर्ट क्लास है, डोंट वरी, जल्दी खत्म हो जाएगा। आपको एक ऑक्टागन दिया हुआ है, रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन मतलब ऑल साइड्स विल बी एक, ओके, एक ऑक्टागन दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, आपको बताना है और अच्छा बनवा सकते हो इसको। कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, कॉपी पे ड्रॉ करके देखो, हड़बड़ाना नहीं, आराम से बना के देखो कितना आता है आपको। हड़बड़ाना नहीं है, टाइम दे दो। सर आई थिंक 6 होगा। सर 6 लाइन होगा।
ओके, चलो, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, यस सर। लेट्स सी कितने सारे एक्सेस होंगे। देखिए जरा, एक तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर ऐसे आठ आठ साइड्स है ना ऑक्टागन में, ठीक है, तो जरा देखो, अगर ये मिरर बना दिया जाए इस लाइन को, तो इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, और इसका इमेज ये, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं? यस सर। L1 हो गया, उसी तरह ये वाला हो जाएगा L2, उसी तरह ये वाला हो जाएगा L3, लाइन 3। और ये हो जाएगा L4। आगे अगेन अगर इसको L5 करोगे तो ये तो सेम ही लाइन है, तो दो बार काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो 4 लाइंस यहाँ से आ गए इस वाले तरीके से सिमेट्री निकालने से। ना एक और ग्रुप है, इसके अलावा एक और ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक लाइंस है ऑक्टागन के, देखते हैं कौन से। एक और क्लियरली दिख रहा होगा कि बीचों बीच इसको काटा जा सकता है, ठीक है। यस सर। तो एक लाइन सिमेट्री हो गया ये। उसी तरह इस यहाँ से भी इससे काटा जा सकता है। यस सर। ये हो गया L2, ये हो गया L3, और ये हो गया L4। तो 4 लाइन और मिले आपको। टोटल कितने हो गए? 8। 8 सिमेट्रिक लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गए। इसके अलावा भी कोई मिलेगा? बोलिए, कोई और इन लाइंस के अलावा भी कोई लाइन होगा क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा। और कहीं से भी कैसे भी आप काटेंगे ना ऑक्टागन को, तो वो सिमेट्रिक शेप में नहीं कटेगा। यही वो लाइंस है जो इसको सिमेट्रिक शेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 8। ओके, देख लेना आपने कहाँ पे 2 लाइंस मिलती हैं। हेक्सागन समझ के तो नहीं बना दिया? सर ए और ई और बी और एफ को ज्वाइन करते हैं। ए और ई। ए और ई को, हाँ वो तो हमने किया ना, पिछले वाले 4 लाइंस उसी से मिले हम लोग को, ए और ई वाले ग्रुप से। याद है वर्टेक्स टू वर्टेक्स ज्वाइन किया था हमने अभी जो थोड़ी देर पहले। तो 2 टाइप ऑफ ग्रुप्स है, एक वर्टेक्स टू वर्टेक्स ज्वाइन करने वाला और एक साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला। ये देखो मिड को ज्वाइन किया, मिड को ज्वाइन किया अपोजिट को, तो 4 8 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन जाएंगे, ठीक है ना। अगर किसी को सिमेट्री समझ में आता हो तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। A regular hexagon is given. Find the area of hexagon if. Give me a second. If the area of shaded portion, if the area of shaded portion is 20 centimeters square. Okay. बताओ कितना हो जाएगा एरिया? घबराना नहीं, आराम से करना।
सर 320 सेंटीमीटर, सर 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो आकाश। नहीं मार। सर बना रहे हैं, बस 2 मिनट। ओके ओके, बना दो, कोई गड़बड़ी नहीं। सर 320 सेंटीमीटर पर। ओके, मतलब समझ गए, ठीक है ना। ऐसा ऐसा कितना है, 16। देखो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। सर इनका आधा था तो उससे समझ। हाँ, तो देखो एक साइड पे 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। टोटल 8 साइड्स हैं। ऐसे ऐसे कितने बजाएंगे, 8 दूनी 16। 16 स्मॉल स्लाइसेस, ये ऐसे वाले टाइप की। तो 16 गुना 2 हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो सिमेट्री आपको ये सब करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और बनाओ। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। और ये जो है ई एफ जी जो है वो उन साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। ओके, ए ऊपर कर देते हैं, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ई एफ जी जो है मिड पॉइंट्स हैं। ई एफ जी को ज्वाइन किया गया है। ठीक है, फिर अगेन इनका भी मिड पॉइंट लिया गया। इनको ज्वाइन कर दिया, इसका नाम दे दिया पी क्यू आर। अगेन एक स्टेप और किया गया, इसका मिड पॉइंट लिया गया। ठीक है, इसका भी नाम दे दिया गया एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो एरिया ऑफ एक्स वाई जेड, ट्रायंगल एक्स वाई जेड का एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। शेप्स सिमेट्रिक दिखेंगे, आप उनको सिमेट्रिक ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इसमें प्रॉपर्टीज सारी की सारी सिमेट्रिक होती है। तो जो ट्रायंगल सिमेट्रिक दिखेंगे उनका एरिया आप इक्वल ले सकते हैं। प्रॉपर्टी है, हर किसी को प्रूफ किया जा सकता है कि इसका एरिया इसका एरिया इसका एरिया सबका बराबर है। ठीक है, जो आप सोच रहे हैं लेकिन शेप में जो दिखेगा वो आप अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है,
तो बस ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन करते टाइम एरिया जो दिख रहा है वैसा ही सिमेट्रिक होगा. दैट कैन बी प्रूव्ड बट वी नीड नॉट प्रूव दैट. ओके, हायर क्लासेस में प्रूव करेंगे 8-9 में, बट बहुत आसान. सर मिल गया आंसर. बोलो आकाश. सर 54 सेंटीमीटर सर. फिर से एक बार देखो आकाश, फिर से ध्यान से एक बार देखो. 54 नहीं आना चाहिए मुझे लग रहा है. सर हम बता. बोलो. सर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर. कितना आ रहा है आकाश? उतना ही आ रहा है? फिर 54 ही आ रहा है? यस सर 54 ही है. अच्छा देखो, ये सबसे छोटे वाले का XYZ का 2 दिया हुआ है ना. यस सर. बड़ा कर लेते हैं. तो देखो, इसका 2 दिया हुआ है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 हो गया. यस सर. इस अंदर वाले का कितना आ गया? 2 4 जा 8. सर 2 3 जाना. नहीं बाबा, वो इसीलिए तुम्हारा गलती हो गया, तुम 3 किया. 2 इंटू 4 ना हो जाएगा, 4 ना है. ये लोग देखो, 2 इसका हो जाएगा, इसका हो गया. सर एक बीच वाला भी होगा. हाँ, बीच वाला ये मिस कर दिया हुआ, इसीलिए 54 आ रहा है. 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तुमने हर जगह, है ना. यस सर. तो नहीं, 4 होगा. देखो कन्विंस हो, 4 होगा. बोलो. नहीं हो कन्विंस्ड? यस सर 4 होगा. हो गया ना, अपने आप को कन्विंस करके ही आगे बढ़ना है. 4 होगा, ठीक है ना. देखो मैं छोटा सा बना देता हूँ. ये देखो, ट्रायंगुलर एरियाज कितने हैं? एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा. 4 हो गया ना. तो 2 गुना 4 हो गया. तो इसका हो गया अंदर वाले का 8. तो इसका 8 हो गया, इसका 8 हो गया, इसका 8 हो गया, इसका 8 हो गया. 8 चौके 32. फिर इसका 32 हो गया, इसका 32 हो गया, इसका 32 हो गया, इसका 32 हो गया. 32 गुना 4 कितना हो जाएगा? 128 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ये चैप्टर जो है सिमेट्री कैसे आपको लाइफ में यूज होता है वो मैं दिखा रहा था. ठीक है, सिमेट्री में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यही सब देखना. ओके. कभी कभी क्या होता है, जो वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वन डायमेंशनल मतलब सीधी चीज़ें, ठीक है, जिनका एक ही डायमेंशन हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, और कुछ नहीं हो, एरिया नहीं हो उनका, बस लेंथ हो, सर्कमफेरेंस हो. उनका भी कभी कभी उनका क्या निकाला जाता है? उनका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, उनका क्या होता है? पॉइंट ऑफ सिमेट्री.
ठीक है, पॉइंट ऑफ सर सिमेट्री देखिए कहने एक का लाइन से सर, क्या? सर एक लाइन से सर, लाइन खींचेंगे तो सर एक हाँ, पॉइंट से ही काम हो जाएगा। जैसे जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, ए बी, तो इसके लिए पॉइंट ऑफ सिमेट्री कौन होगा इसका? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हो जाएगा ना, ठीक है। जैसे एक पैराबोला बना दिया, ठीक है, पैराबोला, इस शेप को पैराबोला कहा जाता है। तो पैराबोला का पॉइंट ऑफ सिमेट्री कौन सा हो जाएगा? ये सबसे लोअर वाला, लोएस्ट पॉइंट। समझने की बात है, बस बोलचाल की भाषा में, कुछ खास रेलेवेंस नहीं है इन चीज़ों, ठीक है ना। सर एक चीज पूछना था हाँ बोलो। सर, मास कोई चैप्टर होता है मैथ्स में? मैथ्स में मास चैप्टर, MASS मास, यस सर। देखो हो सकता है, मतलब कैसे उसका यूज़ किया गया है इस पर डिपेंड करता है, यूनिट कन्वर्जन वगैरह वगैरह। ऑल्दो ये चैप्टर ज़्यादातर साइंस का ही है। मैथ में मास नहीं पढ़ाया जाता है। मास के बेसिस पे कुछ कैलकुलेशन करना सिखाया जा सकता है आपको, लेकिन मास जो चीज़ है, एनीबॉडी विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मास। सर हम एक जगह पढ़े थे, कैलकुलेट द मास ऑफ सन। हाँ, तो वो चैप्टर में ना हुआ। सर वो फिजिक्स का हो गया, नहीं नहीं न्यूमेरिकल। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ द सन जो बात हुई ना, क्वेश्चन, तो आपको कैलकुलेट करने के लिए जो चीज़ कह रहा है, जो जिस क्वांटिटी को कैलकुलेट करने कह रहा है, वो क्या है? मास, ठीक है। बट ये जो पार्ट है, जो कैलकुलेशन का पार्ट है, वो कैलकुलेशन किसको बिलोंग करता है? मैथ्स, है कि नहीं? देखो, मैथ्स और साइंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, स्पेशली साइंस का जो पार्ट फिजिक्स आता है ना, नाम सुना होगा इस सब्जेक्ट फिजिक्स का। आगे यस आगे सर। हाँ, आगे आपके सब्जेक्ट्स में डिवीजन हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में भी डिवीजन है। तो सर है अभी, हो है अभी गया। ना, हो गया है, ठीक है। तो जो साइंस का ये जो पार्ट है ना, फिजिक्स वाला पार्ट, उसका मैथ के साथ बहुत ओवरलैप है, बिकॉज फिजिक्स कुछ बताता है, बट उसको प्रूव करना, उसको कैलकुलेट करना, एक मैथमेटिकल टूल, जो मैथ्स है वो एक टूल की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे मान लो एक आप गाड़ी चला रहे हैं, टायर है आपकी गाड़ी में, ठीक है, एंड द टायर गेट्स पंक्चर्ड, ओके। नाउ यू नो इसके बिहाइंड का फिजिक्स क्या है, कि इसमें जो एयर होना चाहिए वो रिलीज हो गया है, डिक्रीज हो गया है ना, तो हमको इसमें एयर डालना है, बस फिजिक्स में इतना ही खत्म हो जाता है। प्लस कितना डालना है, कैपेसिटी से ज़्यादा ना हो जाए, ये सब जो बात है ये फिजिक्स तय करता है। लेकिन जो एक्चुअली काम करना है, कितना हवा डालना है, ठीक है, 20 PSI रहता है, 20-25 PSI रहता है। PSI एक यूनिट है प्रेशर, जो छोटा सा लेके वो मेजर करते हैं, देखा होगा तुमने, टायर वगैरह हवा डालते हैं जो, उनके पास एक छोटा सा यस होता है, सर, मीटर की तरह होता हाँ है। मीटर की तरह, वही मेजर करता है इसको। तो जो काम करना है वो फिजिक्स गाइड करता है, लेकिन कैसे करना है वो मैथ्स करता है, ठीक है। तो ओके ऐसा, सर। हाँ, ऐसा डिवीजन आपके लिए, उस पर ध्यान देने की तुमको जरूरत नहीं है। हर एक सब्जेक्ट का दूसरे को कुछ न कुछ ओवरलैप होता है, ठीक है। कोई रिजिड बाउंड्री दो सब्जेक्ट्स के बीच में नहीं होता है, ठीक है ना। खास करके मैथ्स और साइंस में, मैथ्स और साइंस में रिजिड बाउंड्री कभी है ही नहीं। तो वापस वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी देखा जाता है, ठीक है। अगर आप उसको गलत कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ए बी है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ सिमेट्री थोड़े ना होगा, देखो तो ये हिस्सा अलग लेंथ है, ये हिस्सा अलग लेंथ है, तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, इवन देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, तो जो 3 डायमेंशनल होते हैं, जिनको हम लोग हाथ में ले सकते हैं, जो सिर्फ एक पेज पे नहीं रखा जाएगा, ठीक है। जैसे कॉपी के पेज में पूरा का पूरा एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा रखा जा सकता है, ठीक है ना। एक फ्लैट चिप्स रखा जा सकता है, ठीक है, पापड़ रखा जा सकता है, लेकिन सेव रख सकते हो क्या? बताओ, पूरा का पूरा पेज के अंदर आ जाएगा, मतलब
पेज के ऊपर जरा भी फील नहीं हो कि सेव रखा हुआ है, ऐसा हो पाएगा? पॉसिबल है? नो सर। नहीं है ना? तो ऐसी चीजें जो पूरी की पूरी, और वो सिर्फ 2D फिगर को कर सकता है। हाँ वो सिर्फ 2 डायमेंशनल फिगर्स को कर सकते हैं। तो जो 3 डायमेंशनल चीज़ें होती हैं उनके लिए सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्री काफ़ी नहीं होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होता है। जैसे आपका जो सेव है, ठीक है, आपका जो सेव होता है आप उसको चाकू से काटते हैं ना, ये आपका चाकू, तो चाकू से बीच से काटे तो सेव का एक हिस्सा है वो बिल्कुल कट जाता है, बीच से कट गया, और एक हिस्सा इधर से ऐसे कट गया ना। तो जरा आप देखिए ये जो बीच से चाकू से काटने के बाद जो बीच का फेस होगा ये प्लेन हो जाएगा कि नहीं? यस सर। हाँ क्लियर है ये बात? ये दोनों फेसेस क्या होते हैं चाकू से काटने के बाद? प्लेन। और ये वाला सेब का जो हिस्सा है और ये वाला जो सेब का हिस्सा है काटने के बाद क्या होता है? सिमेट्रिक होता है कि नहीं दोनों सेब का हिस्सा? बताओ। आधा टेढ़ा सेब मत ले लेना, नॉर्मल जो सेब होता है बीचों बीच से काटेंगे तो दोनों पार्ट सिमेट्रिक हो जाएंगे कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे कोई लाइन ऑफ, एक लाइन है सिमेट्रिक आपकी, एक पूरा का पूरा प्लेन है, बताओ। लाइन और प्लेन में डिफरेंस समझते हो ना? जैसे हमारा यस सर। हाँ पेन है जो लाइन है, बट लैपटॉप क्या है? एक प्लेन है जब वो क्लोज्ड। तो ये जो काटा गया है, काटने के बाद ये जो फेस आ रहा है, ये इज इट मोर लाइक अ लाइन और अ प्लेन? प्लेन। So these shapes are cut equally by planes of symmetry and not just by lines of symmetry. ठीक है? अल्फाबेट है W पूरा का पूरा स्क्रीन पे लिखा गया है, पेज पे आ गया है, ठीक है? तो इसको काटने के लिए आपको सिर्फ किसकी जरूरत है? एक लाइन ऑफ सिमेट्री की। समझ में आ रही है मेरी बात? लेकिन अगर W शेप का कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, देखना जरा ध्यान से इसको। अब बताओ तो सिर्फ एक लाइन से ये कटेगा कि हमको एक चाकू जैसा कोई प्लेन चीज चाहिए इसको काटने के लिए? अब ये पूरा पेज में, पहली बात ये पूरा का पूरा पेज में समा जाएगा, बताओ, क्योंकि इसका विड्थ भी है, ध्यान देने वाली बात है। पहले कोई विड्थ नहीं था, अब ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है? इसके पास लेंथ विड्थ और हाइट तीनों। हाँ तीनों। तो इसको काटने के लिए सिर्फ एक तुमको एकदम पतला सा सुई दे दिया जाएगा। सुई होता है ना, नीडल क्या है? 1 डायमेंशनल चीज है, लाइन ऑफ सिमेट्री जैसा है कि नहीं? ठीक है, नीडल इज लाइक अ लाइन। तो नीडल से ये कट सकता है ऑब्जेक्ट, नीडल से ये कट जाएगा, लेकिन नीडल से ये कट सकता है? नहीं कटेगा, है ना? तो इसको काटने के लिए आपको क्या चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री। बीच से एक आपको ऐसे चाकू लगाना पड़ेगा, ऐसे, तब जाके ये कटेगा। दिख रहा है? तो ये देखो, तो ये शीट की तरह हो गया कि नहीं? ये प्लेन शीट की तरह हो गया। अब ये कटेगा, ब्लेड की तरह हो गया। किसकी तरह हो गया? अपना ब्लेड जो होता है। तो ये जो ब्लेड है, प्लेट है, ये सब प्लेन ऑफ सिमेट्री में आता है। आपको एक पतले फ्लैट चीज से उसको काटना पड़ेगा, ठीक है? दिस प्लेन इज लाइक अ थिन प्लेट लाइक और ब्लेड लाइक। जो ब्लेड होता है ना, शेविंग ब्लेड, यस सर, उसकी तरह ये होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि मान लो एक एरोप्लेन है,
ये आवाज जा रही है तुम लोगों को? Yes, annoying आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट इट इज। चलो रहने दो इसको। लेकिन सिमेट्री समझ गए तुम, है ना? I'll prepare some homework for you, okay? In 1 or 2 days. Let's keep it today for now. Good night.